खरगोन जिले में बाबा साहेब जयंती का उत्साह जारी है। जयंती के दूसरे दिन मंगलवार को भी जिले में जयंती समारोह आयोजित किए गए। गोगांव में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले महारैली निकाली गई। नगर के विभिन्न मार्गों से निकली रैली का जगह जगह स्वागत सत्कार हुआ। मांगलिक भवन पहुंचने के बाद रैली सभा में तब्दील हुई। यहाँ भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने सभी को बाबा साहेब के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें समानता के अधिकार के लिए हमेशा जागरूक रहना होगा। समाज का हर व्यक्ति शिक्षित बने, अपने अधिकारों की मांग करे। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के रूप में बाबा साहेब ने जो उपहार दिया है वह हमेशा अपना मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। आयोजन में दीपक अटोदे, किशोर रावल, विजय नागर, बिहारी लाल अटोदे, लोकेंद्र रावल, कुलदीप अटोडे, शंकर निहाले, दिलीप पंचोली सहित समस्त अम्बेडकर द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। गोगांव में पहली बार 134वीं जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐतिहासिक पर्व है भीम आर्मी के लिए और पूरे बहुजन समाज के लिए। भीम आर्मी एक राष्ट्रीय संगठन है और पूरे देश में भीम आर्मी एक सबसे मजबूत संगठन है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गोगांव की धरती पर पधारे है। इसके लिए हम सभी के लिए गौरव की बात है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद जो यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? सुनील चौहान, जिला प्रभारी भीम आर्मी समझ। आप मुख्य अतिथि के रूप में गोगांव में पधारे हैं, पहली बार आपका आगमन है, किस उद्देश्य से आप यहाँ पर? ये कल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी। कल मैं आया था मऊ दर्शन करने के लिए, तो हमारे साथियों ने कहा कि आज तक इस क्षेत्र में भीम आर्मी में कोई राष्ट्रीय नेतृत्व आया नहीं, तो हमने कहा हम चलेंगे। हम चल के आए हैं यहाँ, तो यहाँ की स्थिति भी देख पा रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति यहाँ की लग रही है, यहाँ बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो आज का आम सभा में आप मुख्य अतिथि हैं। बिल्कुल। तो जो अम्बेडकर आर्मी आई है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का एक ही संदेश है, समानता का संदेश, जागरूकता का संदेश। जहाँ समानता नहीं, वहां डॉक्टर अम्बेडकर का न्याय नहीं हो सकती। तो उनको यही कहना है कि समानता के लिए लड़िए। बाबा साहब अम्बेडकर एक खूबसूरत उपहार में देखे गए हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में भी वोट का अधिकार। अगर आपके अधिकार कोई सरकार, कोई नेता सुरक्षित नहीं कर पाता है, तो जनता की जिम्मेदारी होती है वो अपने बीच से नेता निकाल कर खड़ा कर दे और अपने वोट का सही प्रयोग करके जो उनके लिए बात कर सकता हो, जो उनके लिए लड़ सकता हो, उनके लिए आवाज उठा सकता हो, उसको स्थापित करें। मैं आज गेस्ट हाउस में हूँ, अंग्रेजों के समय का गेस्ट हाउस से बना हुआ, अंग्रेजों के समय का। अब इसकी स्थिति देखिए, आज तक इसका जो है मुझे लगता है कि इसके जीर्णोद्धार के लिए भी इसके ये ठीक होते उसके लिए पैसा नहीं आया होगा, सरकार से तो आता होगा, लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो है वो करप्ट होंगे, 100% वो है। ठीक, मैं यहाँ के रास्ते देख पा रहा हूँ। एक तरफ सरकार कहती है हमने बहुत अच्छे रास्ते बना दिए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ के रास्ते भारत में सबसे गंदा रास्ता मैंने देखा है। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी स्थिति क्या होगी, मैं इससे आइडिया लगा पा रहा हूँ कि सरकार के जो झूठे वादे हैं, जैसे अभी हम होते हुए आ रहे थे यहाँ की सरकार, कुछ हमने कुछ महिलाओं से कि वो जो बिटिया योजना, यहाँ लाडली योजना यहाँ शुरू की थी कि उसका पैसा आया, तो भैया पिछली बार तो आया था, इस बार नहीं आया, 10 तारीख को आ जाना था, इस बार नहीं आया। तो सरकार जो है मुझे लगता है जनता का ज्यादा बेवकूफ बना रही है, लेकिन मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये तो ज्यादा बेवकूफ बना रही है। ठीक, हमारा काम जन जागृति का है। हम जाकर रूरल क्षेत्र पर लोगों को समझा रहे हैं कि अगर हम अपने वोट का, मत का सही प्रयोग कर जाएं तो हम अपने क्षेत्र को भी स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकते हैं। यही काम हमारा समझाने का, ये हम समझा रहे हैं। सर, ये गोगांव क्षेत्र है, यहाँ पर दलितों पर अन्याय, अत्याचार और जातिवाद चरम सीमा पर है। इस संबंध में भी आप क्या समझ? देखिए, अन्याय अत्याचार यही नहीं पूरे देश में है। कल मध्य प्रदेश में कई जगह गोली मारी गई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर, उत्तर प्रदेश में मारी गई है, राजस्थान में कई घटना घटी थी। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ के दलितों को, आदिवासियों को, जब तक आप उठकर खड़े नहीं होंगे, भीम आर्मी से जुड़ने के बाद अपने संवैधानिक अधिकार पहचाने। जिस क्षेत्र में घटनाएं ज्यादा होती है उस क्षेत्र में सब लोग मिलकर के अगर 2 लोगों को सजा करा देते हैं किसी भी घटना को लेकर के, मैं कहता हूँ उस क्षेत्र से 100 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र की घटनाएं रुक जाएंगी। लेकिन इसके लिए जन जागरूकता की जरूरत है और सबको मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूँ कि सब लोग जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो सब भीम आर्मी से जुड़े, आजाद समाज पार्टी से जुड़े और अपनी आवाज को यहाँ से दिल्ली तक बुलंद करने का काम करें। शुक्रिया, जय भीम, जय भारत। क्या नाम लिखते हैं सर? विनय रतन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन। बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और रैली का स्वागत जगह जगह पर किया गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय भाई रत्न जी आए इस गोगांव की पावन नगरी पर, उनका हार्दिक स्वागत है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा।
जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहां मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,